नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया जा चुका है। आपको बताते हैं कि अगर आप आम टैक्स पेयर हैं, करदाता हैं, तो इस बार के बजट में आपके लिए क्या खास है, क्या राहत मिलने वाली है, आपकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है, इस वीडियो में वो सभी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। केंद्रीय बजट में इस बार आम करदाताओं को कोई राहत नहीं दी गई है। उन्हें पिछली बार जारी हुए टैक्स स्लैब के आधार पर ही कर चुकाना होगा। आपको बता दें कि इस वक्त 2.5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय पर 5% और 5 से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर 10% और 7.5 लाख से 10 लाख रुपए पर 15% की दर से टैक्स लगता है। वहीं 10 लाख से 12.5 लाख रुपए की आय पर 20% और 12.5 लाख से 15 लाख रुपए की आय पर 25% और 15 लाख रुपए से ज्यादा आय पर 30% कर का प्रावधान है। सरकार ने ऐलान किया है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ITR नहीं भरना पड़ेगा। हम आपको समझाते हैं कि इसका मतलब आखिर क्या है। दरअसल अधिकतर लोग मान रहे हैं कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स नहीं भरना होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार के इस नियम के दायरे में 75 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ वही लोग आएंगे जिनकी इनकम का आधार पेंशन या FD समेत अन्य माध्यमों से मिलने वाला ब्याज है। ऐसे लोगों को सिर्फ ITR नहीं भरना होगा। पहले की तरह बैंक का TDS कट जाएगा। अगर आय का माध्यम कुछ और है, मसलन कारोबार आदि है, तो ITR भी फाइल करना होगा। अब तक टैक्स रीअसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे। ऐसे मामले के चक्कर में आयकर दाता को 6 से 10 साल तक सभी कागजात संभाल कर रखने पड़ते थे। अब टैक्स रीअसेसमेंट घटाकर 3 साल कर दिया गया है। अगर गंभीर मामलों में 1 साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। हालांकि उसके लिए कमिश्नर से मंजूरी लेनी होगी। नौकरी पेशा लोगों को सरकार ने थोड़ी राहत दी है। दरअसल अब तक ITR भरते वक्त नौकरी पेशा लोगों को फॉर्म में 16A के अलावा FD समेत अन्य माध्यमों में निवेश से मिलने वाले ब्याज की डिटेल अलग से देनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होगा। फॉर्म 16A में इसकी जानकारी पहले से होगी। इससे आयकर दाता को अलग से डेटा जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी के लिए घर हमारी प्राथमिकता है। अब तक होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती का प्रावधान था। अब किफायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट 31 मार्च 2022 तक मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को सरकार ने राहत दी है, ये तो हमने आपको बताया ही। केंद्रीय बजट में विदेश में रहने वाले भारतीयों यानी कि NRIयों को भी राहत दी गई है। दरअसल उन्हें डबल टैक्स से जूझना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने उन्हें राहत देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि NRI को टैक्स भरने में काफी दिक्कत होती थी, ऐसे में उन्हें डबल टैक्स से राहत दी जा रही है। स्टार्टअप के दौरान टैक्स जमा करने को लेकर सरकार ने राहत दे रखी है। अब सरकार ने इसकी समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। करदाताओं को राहत देने के मकसद से वित्त मंत्री ने फेसलेस समिति बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। 50 लाख रुपए तक की टैक्स योग्य इनकम वाले और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय वाले लोग इस समिति के पास जा सकते हैं। इसके लिए सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स संबंधित मामले सुलझाने के लिए बनी विवाद से विश्वास समिति का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इसमें अब छोटे कारोबारियों को भी जोड़ा जाएगा। सरकार ने बताया कि देश में आयकर दाताओं की संख्या बढ़ी है, वहीं भारत में कॉर्पोरेट टैक्स पूरी दुनिया में सबसे कम है। तो इस बार के बजट में आयकर यानी कि इनकम टैक्स से जुड़ी हुई ये सभी बातें शामिल हैं। अब आपको मालूम हो गया होगा कि आखिरकार क्या कुछ बदलाव हुए हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।